गौहरशाही मरहबा किताब मुक़द्दस दीन इलाही। लफ्ज़ अल्लाह सुरयानी ज़बान जो आसमानों पर बोली जाती है, फरिश्ते और रब इसी ज़बान से मुखातिब होते हैं। जन्नत में आदम सफ़ी अल्लाह भी यही ज़बान बोलते थे। फिर जब आदम सफ़ी अल्लाह और माई हव्वा दुनिया में आए, अरबिस्तान में आबाद हुए, उनकी औलाद भी यही ज़बान बोलती थी। फिर आल के दुनिया में फैलाव की वजह से ये ज़बान अरबी, फ़ारसी, लातीनी से निकलती हुई अंग्रेज़ी तक जा पहुँची और अल्लाह को मुख्तलिफ़ ज़बानों में अलहदा-अलहदा पुकारा जाने लगा। आदम के अरब में रहने की वजह से सुरयानी के बहुत से अल्फाज अब भी अरबी ज़बान में मौजूद हैं। जैसा कि आदम को आदम सफ़ी अल्लाह के नाम से पुकारा था, किसी को नूह नबी अल्लाह, किसी को इब्राहीम खलीलुल्लाह, फिर मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारा गया। ये सब कलमे सुरयानी ज़बान में लोहे महफूज पर उन नबियों के आने से पहले ही दर्ज थे। तब ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस दुनिया में आने से पहले भी नबी था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि लफ्ज़ अल्लाह मुसलमानों का रखा हुआ नाम है, मगर ऐसा नहीं है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि लफ्ज़ अल्लाह मुसलमानों का रखा हुआ नाम है, मगर ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जबकि उस वक़्त इस्लाम नहीं था और इस्लाम से पहले भी हर नबी के कलमे के साथ अल्लाह पुकारा गया। जब रूहें बनाई गईं तो उनकी ज़बान पर पहला लफ्ज़ अल्लाह ही था और फिर जब रूह आदम के जिस्म में दाखिल हुई तो या अल्लाह पढ़कर ही दाखिल हुई थी। बहुत से मज़ाहिब इस रम्ज़ को हक़ समझकर अल्लाह के नाम का ज़िक्र करते हैं। बहुत से शकूक व शुबहात की वजह से इससे महरूम हैं। जो भी नाम रब की तरफ इशारा करता है काबिल ताज़ीम है। जो भी नाम रब की तरफ इशारा करता है काबिल ताज़ीम है, यानी अल्लाह की तरफ रुख कर देता है। मगर नामों के असर से मुतफर्रिक हो गए। हरूफ अबजद और हरूफ तहज्जी की रूह से हर लफ्ज़ का हिंसा अलहदा होता है। ये भी एक आसमानी इल्म है और इन हिंसों का ताल्लुक़ कुल मखलूक से है। बाज़ दफ़ा ये हिंसे सितारों के हिसाब से आपस में मुवाफ़क़त नहीं रखते, जिनकी वजह से इंसान परेशान रहता है और बहुत से लोग इस इल्म के माहिरीन से सितारों के हिसाब से ज़ायचा बनवा कर नाम रखते हैं, जैसा कि अबजद अलिफ बे जीम दाल 1 2 3 4 के 10 अदद बनते हैं। इसी तरह हर नाम के अलहदा आदाद होते हैं। जब अल्लाह के मुख्तलिफ नाम रख दिए गए तो अबजद के हिसाब से एक दूसरे से टकराव का सबब बन गए। अगर सब एक ही नाम से रब को पुकारते तो मज़ाहिब जुदा जुदा होने के बावजूद अंदर से एक ही होते। फिर नानक साहब और बाबा फ़रीद की तरह यही कहते, सब रूहें अल्लाह के नूर से बनी हैं, लेकिन उनका माहौल और उनके मोहल्ले अलहदा हैं। सब रूहें अल्लाह के नूर से बनी हैं, लेकिन उनका माहौल और उनके मोहल्ले अलहदा हैं। जिन फरिश्तों की दुनिया में ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हें दुनिया वालों की ज़बानें भी सिखाई जाती हैं। उम्मतियों के लिए ज़रूरी है कि अपने नबी का कलमा जो नबी के ज़माने में उम्मत की पहचान, फैज़ और पाकीज़गी के लिए रब की तरफ से अता हुआ था, उसी तरह उसी ज़बान में कलमे का तकरार किया करे। किसी को किसी भी मज़हब में आने के लिए ये कलमे शर्त हैं। जिस तरह निकाह के वक्त ज़बानी इकरार शर्त है, जन्नतों में दाखिले के लिए भी ये कलमे शर्त कर दिए गए। लेकिन मगरबी ममालिक में बेशतर मुस्लिम और ईसाई अपने मज़हब के कलमों हत्ता कि अपने नबी के असली नाम से बेखबर हैं। ज़बानी कलमे वाले आमाल साले के मुताज, कलमा ना पढ़ने वाले जन्नत से बाहर, और जिनके दिलों में कलमा भी उतर गया था वही बग़ैर हिसाब की जन्नत में जाएंगे। आसमानी किताबें जो जिस भी ज़बान में असली हैं वो रब तक पहुँचाने का ज़रिया हैं, लेकिन जब इनकी इबारतों और तर्जुमों में मिलावट कर दी गई, जिस तरह मिलावट शुदा आटा पेट के लिए नुकसानदा है, इसी तरह
ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔